अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे असबा के बारे में। ये असबा के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और इससे पहले हमने इशारा किया था असहाबुल फुरूज के बारे में। असहाब अल फुरूज, मैंने आपसे कहा था कि मय्यत के जो वारिसीन हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ये है असहाबुल फुरूज। असहाबुल फुरूज यानी ऐसे वारिस जिनको मुतअय्यन मिक़दार में हिस्सा मिलता है। मुतअय्यन यानी तय है। जैसे बीवी का 1/4 अगर औलाद नहीं है शौहर की तो 1/4 ये उसका तय है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लेकिन एक दूसरी किस्म है असबा की। असबा यानी वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा तय नहीं है, या असबा इनका हिस्सा तय नहीं है कि कितना मिलना है। अब इनको देने के बाद, ये जो असहाबुल फुरूज हैं, इनको देने के बाद जब इनको हमने दे दिया तो इनको देने के बाद जो कुछ बचेगा वो इनको आएगा। अब कितना बचेगा ये मालूम नहीं, कितना बचेगा ये मालूम नहीं। अब इनको कितना जाएगा ये मालूम है, लेकिन इनको कितना जाएगा ये मालूम नहीं होता है। तो ये असबा हैं जिनको बचा हुआ शेयर मिलता है। हम पिछली क्लास में इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो असबा है इन्हीं के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और बात हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज इंशाल्लाह उसी बात को मुकम्मल करेंगे। असबा के बारे में हम जो कुछ पढ़ रहे थे उसी को आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो असबा में कौन से लोग आते हैं ये आपको बताया जा चुका था। सही बुखारी की मशहूर हदीस अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़कर। ये हदीस पढ़ के आपको बताया गया था कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है विरासत जो है पहले उन लोगों को दो जिनका हिस्सा मुतय्यन है, उनको देने के बाद जो बचे ये असबा में जो करीबी यानी जो करीबी मुज़क्कर है उनको दो। तो करीबी मुज़क्कर कौन होता है ये आपको याद होगा कि मैंने बहुत ही तफसील से आपको बता दिया था कि करीबी मुज़क्कर कौन होता है। मैंने ऐसे बाकायदा आपको याद होगा मय्यत लिखा था, मरने वाला, और उसके बाद इसके ऊपर की जो मुज़क्कर आते हैं, नीचे जो आते हैं और साइड में जो आते हैं, ये पूरी तफसील से आपको मैंने बता दिया था कि कौन कौन लोग आ सकते हैं। ये सारे असबा होते हैं। तो असबा की लिस्ट यानी कौन कौन लोग हैं जो बचा हुआ पाते हैं ये आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका था। अब पिछले क्लास का अगला पार्ट ये था कि इनको कैसे मिलता है बचा हुआ। अब इसमें तो बहुत सारी लिस्ट है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में कैसे मिलता है ये बताना रह गया था। वो आज हम देखते हैं कि इनको किस तरतीब से मिलता है। तो असल में इनके भी असबा के भी कुल 4 ग्रुप बनते हैं। 5 बनते हैं असल में, लेकिन चूंकि हम एक ग्रुप को शुरू ही से छोड़ के चल रहे हैं, वो गुलामों का ग्रुप है, इसलिए गुलामों से मुतल्लिक जो ग्रुप है उसको छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए 4 ग्रुप बनेंगे। अब वो 4 ग्रुप कौन से हैं वो जरा देख लें, ठीक है। तो सबसे जो पहला ग्रुप है असबा का वो है बुनुवा का। ये देखें सबसे पहला ग्रुप, इसको बुनुवा, बुनुवा यानी इब्न से बुनुवा, ये पहला ग्रुप। ये ज़हन में रखें, बुनुवा ये पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है बुनुवा। इसमें कौन आता है वो आप देख लें। इसमें आएगा मरने वाले का बेटा, इब्न और पोता।
इब्नुल इब्न, इब्नुल इब्न, ये एक ग्रुप हो गया बनुआ का। दूसरा ग्रुप है उबुआ, उबुआ यानी बाप का ग्रुप, बाप लोगों का, ऊपर की नस्ल का। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा अब, बाप और अबुल अब, दादा। तीसरा ग्रुप उखुवा, ये अख से है यानी भाई लोगों का ग्रुप, भाई का जो ग्रुप है ये। अब इसमें कौन आएगा वो देख लें आप। इसमें आएगा सगा भाई, अख शकीक और बाप शरीक भाई, अख ले अब, और फिर इन दोनों के बेटे आएंगे, इब्नुल अख शकीक और इब्नुल अख ले अब। ये तीसरा ग्रुप हो गया। चौथा ग्रुप हम यहां लिख लेते हैं, उमूमा यानी चचा लोगों का ग्रुप, उमूमा चचा। इसमें कौन आते हैं? इसमें 4 लोग हैं, आप देखें, आम शकीक सगा चचा, और आम ले अब बाप शरीक चचा, और इब्नुल आम शकीक सगे चचा का बेटा, और इब्नुल आम ले अब बाप शरीक चचा का बेटा। ये पूरा ग्रुप है, ये 4 ग्रुप है बस, ठीक है, ये ध्यान में रख लें, ये बस 4 ग्रुप है। ये है पहला ग्रुप है, ये ध्यान में रखें। ये देखें, ये है पहला ग्रुप बनुआ, इसमें 2 आगे बेटा पोता, इब्न इब्नुल इब्न, बेटा पोता। ये दूसरा ग्रुप है उबुआ, इसमें 2 आगे बाप, अबुल बाप, बाप दादा। ये उखुआ तीसरा ग्रुप है, इसमें कौन है? अख शकीक सगा भाई, अख ले अब बाप शरीक भाई, इब्नुल अख शकीक सगे भाई का बेटा, इब्नुल अख ले अब बाप शरीक भाई का बेटा। इसमें देख लें, ये चौथा ग्रुप है, इसमें आम शकीक सगा चचा, आम ले अब ये बाप शरीक चचा, इब्नुल अम अशकीक सगे चचे का बेटा, और इब्नुल अम ले अब बाप शरीक चचे का बेटा। तो ये कुल असबा हैं। ये सारे जो असबा हम लाए हैं वो उसी हदीस की वजह से, अलहिकुल फराइदा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़कर। तो सारे मुज़क्कर को हम असबा बना के लाए हैं उस हदीस की वजह से। अब इसमें हम कुछ औरतों को भी जोड़ते हैं, कुछ खवातीन को भी हम जोड़ते हैं, और वो असल में कुरानी आयात की वजह से, वो कुरानी आयात की वजह से हम जोड़ते हैं कुछ खवातीन को। ये देखें, यहाँ पे हम जोड़ते हैं इब्न के साथ बिन्त को, बेटी, बल्कि इसको एक अलग कलर दे दूं ताकि थोड़ा सा वाज़े रहे। ये देखिए, ये इब्न के साथ हम जोड़ते हैं बिन्त को कुरान की वजह से। कुरान ने कहा है, जैसे हदीस ने कहा है कि बेटे को बचा हुआ मिलता, ऐसे कुरान ने कहा है कि अगर ये बेटी अगर बेटे के साथ आ जाए तो इन दोनों को बचा हुआ मिलेगा, ये दोनों सबसे लास्ट मिलेंगे। तो ऐसे ही पोती के बारे में भी है कि बिन्तुल इब्न, पोती अगर आ गई तो ये दोनों, तो 2 खवातीन यहाँ आ गई। इसको कुरान ने सूरह निसा सूरह 4 आयत 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो कुरानी आयत की वजह से हमने इन 2 खवातीन को यहाँ ऐड किया है, बेटे के साथ और पोते के साथ। और ऐसे ही सूरह निसा की जो आखिरी आयत है उसकी वजह से हम यहाँ भी 2 खवातीन को जोड़ते हैं, ये उख्त शकीक
یہ سگا بھائی ہے، تو سگے بھائی کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں اخت شقیق، سگی بہن، اور یہ اخت لیاب، باپ شریک بہن. یہ سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے اس میں ان دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ بہنیں اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ آتی ہیں تو عصبہ بنتی ہیں. تو دیکھیں عصبہ کی لسٹ میں مذکر کی ساری فہرست ہم لائے تھے حدیث عصبہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کی وجہ سے، اور یہ 4 خواتین کو ہم نے ایڈ کیا ہے تو وہ قرآنی آیات کی وجہ سے. ان کو ایڈ کیا ہے ہم نے تو سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 کی وجہ سے، اور ان دونوں کو ایڈ کیا ہم نے سورہ نساء کی سب سے لاسٹ آیت کی وجہ سے. یعنی یہ دونوں یہ بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ آئیں گی تو یہ پورا جوڑا، یہ جوڑا بن کے باقی لے لے گا، اور یہ عورتیں یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ آئیں گی تو جوڑا بن کے لے لیں گی. ایک اور چیز ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث کے بارے میں تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی یہاں پہ اتنا جان لیں کہ وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دونوں بہنیں ہیں ان کے عصبہ بننے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی، یعنی یہ ہو یا یہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اگر مرنے والے کی مؤنث اولاد، فرع مؤنث لکھ دیں. ہم نے وارثین کا جو گروپ پڑھا تھا حواشی، فرو پڑھا تھا، فرو، تو فرو میں میل فیمیل دونوں تھے، تو یہ فیمیل فرع مؤنث فیمیل، تو اگر یہ دونوں اگر ان کے ساتھ آئیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دونوں اگر اس کے ساتھ آئیں گے یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ آئیں گے، اگر یہ دونوں اپنے بھائیوں کے ساتھ آئیں گے تو ان کے ساتھ عصبہ بن جائیں گے. لیکن اگر ان کے بھائی اور یہ دونوں مرنے والی کی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں تو بھی یہ باقی پا جائیں گی. تو یہ باقی پانے کی پوری لسٹ ہے، اس میں سارے مرد حضرات ہیں اور 4 خواتین ہیں. مرد حضرات کا بہت ہی واضح ہے، بار بار بتایا جا چکا. خواتین کا ایک بار پھر دیکھ لیں کہ یہ بیٹا پوتی اور بیٹی پوتی، یہ دونوں اپنے جوڑے کے ساتھ، بیٹا بیٹی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ آئے گی تو عصبہ بنے گی، یعنی باقی پائیں گے دونوں مل کے. ایسے بہن کو دیکھ لیں، بہن اگر سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ آ جائے یا باپ شریک بہن باپ شریک بھائی کے ساتھ آ جائے تو یہ ان کے ساتھ عصبہ بن جائیں گے. ان بہنوں کے عصبہ بننے کی ایک شکل اور ہے، وہ یہ کہ یہ بہن اگر مرنے والے کی بیٹی کے ساتھ آ جائے، فرع مؤنث کے ساتھ، تو مرنے والے کی بیٹیوں کے ساتھ اگر آ جائیں تو یہ عصبہ بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب کے عصبہ بننے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، سب کے عصبہ بننے کی شکل ذرا الگ الگ ہوتی ہے. یہ ایک گروپ ہے عصبہ کا، یہ دیکھیں آپ، یہ جو پورا گروپ ہے عصبہ کا، اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. یہ جو گروپ ہے پورا عصبہ کا، اس کو کہتے ہیں عصبہ بالغیر، وہ عصبہ بالنفس. عصبہ بالنفس یعنی ہمسیلف، اپنے بلبوتے، خود عصبہ بننا. یعنی یہ لوگ اگر لسٹ میں ہیں وارثین کے تو یہ ریمیننگ شیئر پائیں گے بذات خود، یعنی ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود باقی کے حقدار ہو جائیں گے. یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں پر ذرا نگاہ ڈالیے. یہ عصبہ کی ایک قسم ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یہ ایک دوسری لسٹ آپ کو دکھ رہی ہے، یہ جو میں نے سلیکٹ کیا خواتین کو، ان کو کہتے ہیں عصبہ بالغیر. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری خواتین یہ محتاج ہے عصبہ بننے کے لیے، یہ ساری خواتین محتاج ہے اپنے جوڑے کے لیے. جب تک ان کے ساتھ ان کا جوڑا نہ ہو یہ عصبہ نہیں بن سکتی، یعنی باقی نہیں پا سکتی بالنفس، یعنی خود بخود عصبہ بن گئے. اور یہ ہے عصبہ بالغیر، یعنی یہ دونوں سمجھیے ایک طرح کے پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا دونوں کا اس میں شیئر ہوتا ہے، تو یہ عصبہ بالغیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا پھر سے بتا دیتا ہوں، ذرا ایک بار پھر سے دھیان رکھ لیں کہ یہ جو
ग्रीन में आप देखें जो सिलेक्ट है, ये सब के सब हैं असबा बिल नफ्स, यानी खुद ब खुद ये असबा बनते हैं। असबा बनते हैं मतलब बाकी के हकदार होते हैं, रिमेनिंग शेयर के हकदार होते हैं। ये अकेले रहें तो भी इनको मिलेगा इनका हक, ये अपना हक पाने में किसी के मोहताज नहीं। लेकिन ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये दूसरा खवातीन का ये जो नाम है, ये भी असबा बनती हैं लेकिन बजाते खुद नहीं, बल्कि इनके असबा बनने के लिए ये किसी न किसी की मोहताज होंगी, कोई इनको असबा बनाएगा तभी असबा बनेगी, ये अकेले असबा नहीं बन सकती हैं। अलबत्ता इसमें जो एक और ग्रुप है उस पर भी जरा ध्यान दें आप। ये इसमें एक ये जो ग्रुप है, ये देखें, इसमें ये जो ग्रुप है, ये इसको देखें जरा, ये जो मैंने रेड में जो मैंने हाईलाइट किया, ये इनका मामला ये है कि इनको कहते हैं असबा माल गैर, इनको असबा माल गैर कहते हैं। ये जो उख्त शकीका उख्त लियाब है, ये जब मरने वाली की बेटियों के साथ आती हैं तो इनको कहते हैं असबा माल गैर। क्यों इनको माल गैर? अगर ये औरतें, देखिए ये बेटियां और बहनें, ये अपने भाइयों के साथ आती हैं, अपने भाइयों के साथ अगर ये आती हैं तो इनको कहते हैं असबा बिल गैर। क्यों? क्योंकि जब ये अपने भाइयों के साथ आती है तो दोनों का बाकी में शेयर होता है, जो बाकी बचता है रिमेनिंग शेयर, उसमें बेटा बेटी दोनों लेती है, पोता पोती दोनों लेती है, भाई बहन दोनों लेते हैं, बाप शरीक भाई बाप शरीक बहन दोनों लेते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं असबा बिल गैर, यानी दोनों का शेयर है। लेकिन ये जो छोटा सा ग्रुप है, ये बहनें अगर मरने वाली की बेटी के साथ आए तो असबा माल गैर बनती है। इसको असबा माल माने कहते हैं साथ, है ये साथ कहते हैं। तो ये किसी के साथ होकर ये असबा माल गैर बनती हैं, असबा माल गैर। तो इनको कहते हैं असबा माल गैर क्योंकि ये इनके साथ रहने की वजह से असबा बनती हैं। लेकिन इनका ये इसमें जो बाकी रहता, बाकी में शेयर सिर्फ इनका होता है, बस सिर्फ इनका होता है, इसका नहीं होता है, ये ज़हन में रखें। बाकी में जो शेयर होता है वो सिर्फ इनका होता है, इनका बस, इनका नहीं। ये जो इसके साथ में है इनका इसका शेयर नहीं होता है, इसको अलग से मिलता है। ऐसा नहीं कि महरूम है, बेटी का अलग से हिस्सा होता है, एक रहेगी तो 1/2, एक से ज्यादा 2/3 वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके साथ में ये आ गई तो रिमेनिंग शेयर ये पाई जाएगी, लेकिन उस रिमेनिंग शेयर में इसका हिस्सा नहीं है। तो ये फर्क है। यानी ये जो औरतों का ग्रुप जब अपने भाइयों के साथ होता है तो हालत कुछ और होती है, और ये औरतों का ग्रुप जब मरने वाली की बेटी के साथ होता है तो उसकी हालत कुछ और होती है। तो चूंकि इस शक्ल में जो आखिरी शक्ल है, इस शक्ल में जो बाकी होता है, बाकी में इसका शेयर नहीं होता है, इसलिए असबा बिल गैर, असबा माल गैर कहते हैं कि ये लोग, ये बहनें ये बेटी के साथ आ गई हैं तो आ जाने की वजह से इनको बाकी मिलेगा। अब ये मैंने तफसील आपको बता दिया है असबा की, असबा बिल गैर, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर, 3 टाइप के असबा होते हैं। तीनों में कॉमन क्या है कि ये सब बचा हुआ पाते हैं, यानी जो मुतय्यन हिस्से वाले हैं उनको देने के बाद जो कुछ बचेगा वो इनको दिया जाएगा। अब सबसे अहम मसला ये है कि इनको कैसे दिया जाएगा बचा हुआ। भाई इसमें तो इतनी बड़ी लिस्ट है, आप देखें, गिन के देखें आप, ये बनुआ में कितने हैं, 2 यहाँ हो गए, 2 मुअन्नस, ये 4 हो गए। इसमें आप देखें 4 5 6, और यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लोगों की लिस्ट है। तो अगर किसी का इंतकाल होता है, मैयत होती है, तो मुतय्यन हिस्से वालों को देने के बाद कुछ बच जाता है, तो ये बचा हुआ इन 16 लोगों में से किसको देंगे भाई? सबको तो नहीं दे सकते ना। तो इनमें कुछ ही लोगों को दे सकते हैं, मतलब किसी एक को दे सकते हैं, चंद लोगों को दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। तो ये कैसे फैसला करेंगे कि इनमें हकदार कौन है? तो असल में वो सही बुखारी की हदीस याद कीजिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो बचे उसे दो, रजुलिन औला रजुलिन ज़कर, जो करीबी है, मैयत के करीब है, उसे दो।
تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان میں سے کس کو دینا؟ ان میں سے اس کو دینا ہے جو میت کے سب سے قریب ہوگا. جو دور ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، جو قریب ہوگا وہ اس کو ملے گا. اب قریب کا ضابطہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ. یعنی قریب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ دیکھیں آپ، یہ بنوا، یہ سب سے پہلا گروپ ہے. اگر یہ گروپ موجود رہے گا بنوا والا، دیکھیں نمبر 1 دیا، دھیان دیجیے، یہ گروپ اگر ہے تو پھر گروپ نمبر 2، گروپ نمبر 3، گروپ نمبر 4 کا کوئی موقع نہیں آئے گا. یعنی اگر پہلا گروپ موجود ہے بنوا کا تو گروپ نمبر 2، گروپ نمبر 3، گروپ نمبر 3 یہ کنارے ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا. حصہ صرف ملے گا پہلے گروپ کو. مثال کے طور پر اس میں بیٹا ہے تو بیٹا، ایک آدمی مر گیا، اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے. تو اب دیکھیں 4 لوگ ہو گئے نا، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور کچھ مال بچ گیا ہے. یعنی اصحاب الفروض کو دینے کے بعد کچھ بچ گیا، تو بچا ہوا کس کو دیں؟ 4 لوگ ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے اور چچا ہے. ان 4 میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا پہلے گروپ کا ہے اور یہ باقی تینوں اس کے بعد کے گروپ کے ہیں، تو بیٹا کو دے دیں گے. تو اس گروپ میں سے اگر کوئی ہوگا تو اسی کو دیں گے، باقی اگلے گروپ کو چھوڑ دیں گے. اور اگر فرض کریں کہ اس گروپ میں سے کوئی نہیں ہے، ہاں، یہ مان لیجئے یہ پہلا گروپ غائب ہے، پہلے گروپ میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا گروپ میں سے کوئی ہے. یعنی ایک آدمی مرتا ہے اور اس کے وارثین کو، جو وارثین کے، جن وارثین کے حصے متعین تھے وہ دے دیے گئے، پھر بھی مال بچ گیا. اب یہ بچا ہوا کس کو دیں؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں اسبا میں سے کون کو، اس لسٹ میں سے کون کون اویلیبل ہے، کون کون موجود ہے. تو اس لسٹ میں باپ ہے، باپ، یہ باپ ہے، لیکن بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے. تو ہم کس کو دیں گے؟ ہم باپ کو دیں گے. اور یہ جو بھائی ہے اور جو چچا ہے ان لوگوں کو نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے نمبر کی گروپ ہے، یہ گروپ تو ہے ہی نہیں، لیکن دوسرے نمبر کے گروپ میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کو دیں گے اور یہ بھائی اور ان کو نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ حدیث کا جملہ ہے، نبی نے جو کہا ہے کہ اولا رجل ذکر، قریبی مذکر کو دے. تو قریبی بیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد قریبی یہ گروپ ہوتا ہے، اس کے بعد قریبی یہ گروپ ہوتا ہے، اس کے بعد قریبی یہ گروپ ہوتا ہے. تو میت سے قربت جو ہم ناپتے ہیں فاصلہ، تو فاصلے میں سب سے قریب بیٹا ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے، پھر بھائی ہوتا ہے، پھر چچا ہوتا ہے. اس لیے اگر پہلا گروپ نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے گروپ کا نمبر آتا ہے. اور اگر دوسرا گروپ بھی نہیں ہے، ہاں، اگر یہ دوسرا گروپ بھی نہیں ہے اور مال کچھ بچ گیا ہے، ریمائننگ شیئر، وہ کس کو دیں گے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ تیسرے گروپ میں سے کوئی ہے کہ نہیں. تو اگر تیسرے گروپ میں سے کوئی ہوگا تو ہم اسے دے دیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا، اس کی جائیداد بانٹی گئی، جن کے حصے متعین تھے دے دیے گئے، کچھ بچ گیا. ابھی یہ بچا والا کس کو دے؟ ہم دیکھتے ہیں بھائی ہے اور بھائی کے ساتھ چچا ہے، تو ہم بھائی کو دیں گے اور چچا کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھائی قریبی ہے اور چچا دور کا ہے. تو یہ، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، یہ تیسرے گروپ کا ہے، اخوا گروپ کا ہے بھائی، اس لیے ہم یہ جو دور کا ہے اس کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر تیسرے گروپ کا بھی کوئی نہیں ہے، کہ جو تیسرا گروپ ہم دیکھ رہے تھے یہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی مر گیا، متعین حصے والوں کو دے دیا گیا، پراپرٹی بچ گئی، اس کا کیا کریں؟ تو یہ جو ریمائننگ شیئر پانے والوں کا جو گروپ تھا، ہم نے سب پہ نظر ڈالائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے گروپ میں سے کوئی موجود نہیں ہے، بیٹا ہے ہی نہیں. دوسرے گروپ میں سے کوئی نہیں ہے، باپ بھی مر گیا، دادا بھی مر گیا. تیسرے گروپ میں سے کوئی نہیں ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ سگا بھائی، نہ چچے جاز بھائی، کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا چچا موجود ہے، چچا موجود ہے. تو اب اس صورت میں چچا کو دیں گے بچا ہوا، کیونکہ یہ تینوں گروپ نہیں ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، تینوں گروپ نہیں ہے، تو بچا ہوا ہم کون سے گروپ کو دے دیں گے؟ چچا کو. تو یہ ذرا گروپ اور اس کی ترتیب سمجھ لیں اچھی طرح سے، کہ اگر پہلا گروپ موجود ہوگا دوسرے گروپ کو بچا ہوا نہیں ملے گا، دوسرا، پہلا اور دوسرا دونوں موجود ہوگا تو پہلے کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. لیکن اگر پہلا گروپ نہ ہو، دوسرا ہو،
तीसरा हो चौथा हो तो दूसरे ग्रुप वालों को मिलेगा। अगर पहला दूसरा ग्रुप ना हो, तीसरा चौथा ग्रुप हो तो तीसरे वालों को मिलेगा। अगर पहला दूसरा तीसरा तीनों ग्रुप ना हो तो अब चौथे ग्रुप की बारी आ जाती है कि बचा हुआ इनको दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि ठीक है, अगर अलग अलग ग्रुप से लोग आएंगे तो हम तो फैसला कर सकते हैं कि पहले ग्रुप से मान लीजिए ये इब्न है तो उसको दे देंगे, और बाकी दूसरे तीसरे चौथे ग्रुप से जो लोग होंगे उनको हम हटा देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले ही ग्रुप से दो लोग आ गए, जैसे ये बुनुआ का ग्रुप है, यहां से इब्न और इब्न ये दो लोग आ गए, या दूसरे ग्रुप से दो इकट्ठा आ गए, बाप है भाई आ गया और बाप और दादा आ गया। अब ये देखें तीसरे ग्रुप में कितना, 1 2 3 4, ये चारों आ गए, चारों, यानी तीसरे ग्रुप के चारों इकट्ठे मौजूद है। यानी एक आदमी मर गया और उसके औलाद नहीं है और उसका माल बच गया है उसके बीवी और माँ को देने के बाद। अब उसके भाई लोग पा सकते हैं, लेकिन भाई में कौन है, सगा भाई है, बाप शरीक भाई है, इन दोनों के बेटे चारों हैं। अब चारों तो भाई किसको देंगे इसमें, या ये कह लें कि एक आदमी मर गया, ये तीनों ग्रुप नहीं है, चौथा ग्रुप है, लेकिन चौथे ग्रुप में ये सब है, यानी सगा चचा भी है, बाप शरीक चचा भी है, इन दोनों की औलाद भी है, तो क्या चारों को देंगे? ये बहुत अहम मसला है, इसको हम समझ लेते हैं। और इसके लिए मैं एक फार्मूला आपके सामने पेश करता हूं कि अगर ऐसा हो कि एक ही ग्रुप के कई लोग आ जाएं तो फिर वो माल कैसे बटेगा। अगर एक अलग अलग ग्रुप के हैं तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर एक ही ग्रुप के कई लोग आ जाएंगे तो फिर वो मसला होगा। तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये फार्मूला समझ लें आप, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि कैसे ये तय करेंगे कि किसको मिलेगा। असबा की पूरी लिस्ट आपको बता चुका हूं। अब जो असबा में कई लोग हो तो कैसे तय करेंगे कि किसको देना है, ग्रुप से तय करेंगे। लेकिन ग्रुप में भी एक ही ग्रुप के सब लोग आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये 3 फार्मूला है, 3, उसकी मदद से हम ये तय करेंगे कि किसको देना है। ठीक है, अब आइए हम उसको देख लेते हैं क्या है। एक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसको जहत, जहत यानी ग्रुप, ग्रुप करें, जहत यानी ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप देख के फैसला करेंगे किसको देना है, ग्रुप। और दूसरा दर्जा, दर्जा से हम फैसला करेंगे कि किसको देना है। अगर ये ग्रुप सेम हो गया तो दूसरा जो होता है वो दर्जा। दर्जे को हम कह लें इंग्लिश में चैन कह सकते हैं, चैन। और तीसरा है कुव्वत, कुव्वत ताकत, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पावर। तो ये जरा ध्यान दें कि जो सारा आपने जो सारी लिस्ट पढ़ी है, इस लिस्ट में अगर एक से ज्यादा लोग आ जाएं तो फैसला इस फार्मूले पर होगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्या उन दोनों की जहत एक है या अलग अलग है, ग्रुप, ग्रुप एक है या अलग अलग है। ग्रुप से मुराद वही बुनुआ, ओखुआ, बुनुआ, ओबुआ, ओखुआ, ओमुमा, जो 4 ग्रुप है ना तरतीब से, वो। तो अगर ग्रुप एक है और ग्रुप दो लोग हैं या 3 लोग हैं, सबका ग्रुप अलग अलग है, तो जो फर्स्ट ग्रुप का है उसको देंगे, बाकी को छाड़ देंगे। लेकिन अगर ग्रुप सबका एक हो तो चैन देखेंगे। अब इसको हम मिसाल से आपको बताएंगे ना, तब समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो आइए हम मिसाल देते हैं। तो एक आदमी मर गया, ये देखें एक आदमी मर गया और फर्ज कीजिए उसका है एक बेटा, उसका इब्न यानी एक बेटा है, और है उसका बाप, और है उसका सगा भाई अक्षकी, और है उसका चचा, चचा हम,
ये 4 लोग हैं, तो किसको किसको देंगे? तो यहाँ तो तयशुदा हिस्सा पाने वालों का नाम नहीं है, अगर वो लोग होंगे वो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसकी पूरी जायदाद बेटा को दे देंगे, बेटा को, और बाप को नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। बचा हुआ माल, याद रहे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बचा हुआ माल। इस केस में क्या है, ये जो बाप है इसको मुतय्यन हिस्सा कुछ मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे मुतय्यन हिस्सा, लेकिन बचे हुए की हम बात कर रहे हैं कि मुतय्यन हिस्सा देने के बाद जो बच गया वो किसको मिलेगा। तो जो बचे हुए की हम बात करते हैं, तो बचे हुए में बाप हो सकता है, बेटा, भाई, ये तो ये बेटा को देंगे। बाकी इन तीनों को हमने काट दिया, क्यों? ये ग्रुप देख के, जेहद ग्रुप, क्योंकि ये बनुआ के ग्रुप का है बेटा, और ये सबका ग्रुप, तीनों का ग्रुप अलग है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये ले लेगा, बाकी ग्रुप वाले छट जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये जरा जहन में रखें। अब एक और मिसाल देखते हैं। देखिए, एक है बेटा और एक है पोता, पोता, इब्नुल इब्न, पोता। तो अब जो बचा हुआ है वो किसको देंगे? भाई यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2, एक बेटा है और एक यहाँ पे पोता है, तो इन दोनों में से हम किसको दें? बेटा को दें या पोता को दें, ये मसला है। अब अगर हम ये पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं, जेहद ग्रुप, तो हमें दोनों का ग्रुप एक दिख रहा है, दोनों बुनुआ के हैं, तो इससे तय नहीं हो रहा है कि कौन करीबी है, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो है दर्जा चयन। तो जब जहद मैच कर जाए सबकी, अगर किसी के वारसीन में बाकी पाने वाले एक से ज्यादा हो और सबकी जहद मैच कर जाए, जहद यानी ग्रुप, सबका ग्रुप मैच कर जाए, तो ग्रुप को छोड़ के चयन देखना शुरू कर देते हैं कि इन दोनों में से करीब कौन है, वो पता करने के लिए चयन देखना शुरू कर। चयन का मतलब ये है कि मैयत तक जो नसब है वो कितने वास्तों से वो पहुंचता है, मैयत तक, मैयत तक जो पहुंच रहा है वो कितने वास्तों से, यानी वो जो उसका जो पैदाइश का जो नस्ल है वो। जैसे ये देखें आप, एक ये मरने वाला है, अल मैइत, ये मरने वाला है, ठीक है। अब इसका है एक बेटा, ये इसका बेटा है, और इस बेटे का एक बेटा है, या इसका भी एक बेटा मान लें। तो अब देखें कि मैयत तक जो है सबसे करीब कौन है, ये सबसे करीब है, ये मैयत के सबसे करीब है, ये जो है मैयत के देखिए सबसे करीब। अब इसके बाद ये जो है थोड़ा दूर है, और ये और दूर है ना, तो इसको कहते हैं चैन, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चैन में सबसे करीब कौन है, ये बेटा है, और ये पोता जो है ये थोड़ा दूर है। इसलिए हम जब हिस्सा देंगे तो बचा हुआ जब देंगे तो बचा हुआ इस बेटे को दे देंगे, इसको नहीं देंगे, पोते को। ये कैसे हमने तय किया? हमने चयन के जरिए तय किया। तो ग्रुप सबका मैच हो रहा था, इसलिए हमने चयन से तय कर दिया किसको देना किसको नहीं। ठीक है, और मिसाल देखते हैं, यानी ऐसी मिसाल जिसमें ग्रुप एक होता है लेकिन चयन से हमको फर्क करना पड़ता है, तो वो हम मिसाल और देख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक आदमी मर गया, उसका है बाप, ठीक है, और उसका है दादा, अबुल अब, दादा। तो ये दोनों को हम सबसे पहले पहला उसूल अप्लाई करते हैं ग्रुप का। तो ग्रुप जब अप्लाई करते हैं तो दोनों हमें एक ही ग्रुप के दिखते हैं, क्योंकि दोनों ये दोनों जो है अबुआ के ग्रुप के हैं, बाप के ग्रुप के हैं। तो इससे तय नहीं होता, तो हम दूसरे उसूल को अप्लाई करते हैं, दर्जा चयन। तो जब हमने दूसरे उसूल को अप्लाई किया तो हमको पता चल गया कि हमें इसमें से जिसको देना है वो है बाप।
बाप, दादा को नहीं। क्यों? क्योंकि इसका चैन के हिसाब से ये दूर है। बेटा बाप करीब है, अबुल अब ये दूर है। अबुल अब कैसे दूर है? वैसे ही जैसे ये एक आदमी मर गया, मैयत है, तो ये इसका एक बाप होता है और इसके बाद ये अबुल अब बाप होता है। तो ये करीब है, ये दूर है। तो जाहिर है कि जो करीब है वही हदीस कह रही है औला रजुलिन ज़कर, जो करीबी मुज़क्कर है उसको देना है। तो जो करीब है उसको देना है, दूर को नहीं देना। तो ये बाप में भी हमने देख लिया ग्रुप एक था, लेकिन कोई करीब और कोई दूर था। ऐसे भाइयों के ग्रुप में भी आप देख सकते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक आदमी मर गया, अब उसका है एक भाई, उसका एक सगा भाई और सगे भाई का बेटा है। सगे भाई का बेटा है, देख रहे हैं, भाई है सगे भाई का बेटा। अब ये दोनों इकट्ठे आए, अब बाकी किसको देंगे? बचा हुआ हम किसको देंगे? अब अगर हमने ये अप्लाई किया उसूल ग्रुप तो दोनों का एक ही है, दोनों अखुआ के ग्रुप के हैं। तो ग्रुप अप्लाई करने से नहीं तय होता है कि कौन करीबी कौन दूर का, ग्रुप सबका एक है। तो हम ये दूसरा उसूल अप्लाई करते हैं चैन का। ये ग्रुप अगर हमने अप्लाई किया तो हमने इसको बेटे को हम दे देंगे और भाई को दे देंगे, और ये जो भाई का बेटा है इसको हम महरूम कर देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरह से एक और मिसाल हम देख लेते हैं। ये तो भाइयों में आकर हमने देखा, एक और मिसाल देते हैं जहां हम ग्रुप को अप्लाई करके फायदा नहीं होता, हमें चैन की तरफ आना पड़ता है। अब उसकी एक और मिसाल हम देख लेते हैं। जैसे एक आदमी मर गया, अब उसके रिश्तेदारों में उसका है चचा। एक आदमी मर गया, उसका कौन है? उसका है चचा, सगा चचा है, और सगे चचे का बेटा इब्नुल अम शकीक। सगा चचा था और सगे चचे का बेटा था। अब ये दो लोग हैं ना, और माल बच गया है, इन दोनों में से किसको देंगे? हमने पहला उसूल अप्लाई किया ग्रुप का, तो देखा है तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं। और मुंह जो चौथा ग्रुप आपको बताया था इससे पहले, चौथा, ये दोनों चौथे ग्रुप के हैं। तो जाहिर है कि दोनों को तो नहीं देंगे, इसमें देखेंगे करीबी को, क्योंकि हदीस में है औला रजुल, करीबी मुज़क्कर को देना है। तो करीबी के लिए हमने चैन अप्लाई किया, चैन का उसूल। तो चैन के हिसाब से देखा तो ये जो चचा था ये ज्यादा करीब था और इब्नुल अख शकीक ये दूर था, इसलिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया और इसको दिया। तो ये मैंने कुछ मिसालें देकर आपको समझाया है कि किस तरह से हम फैसला करेंगे असबा में जब एक से ज्यादा लोग आ जाएं, तो कौन करीब होकर मुस्तहिक बनेगा, कौन दूर होकर महरूम हो जाएगा। उसका दो उसूल दिया गया, दो उसूल समझाएगा। कैसे? एक ग्रुप से फैसला करेंगे, ग्रुप के उसूल को अप्लाई करेंगे। अगर ग्रुप के उसूल को अप्लाई करके फैसला नहीं हो पा रहा तो दूसरा हमारे पास एक उसूल है चैन का, उसको अप्लाई करेंगे। कभी कभी होता है कि चैन का उसूल है, इसको अप्लाई करके भी कोई नतीजा नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि कौन करीब का है और कौन दूर का है। तो हमारे पास एक तीसरा उसूल है पावर, कुव्वत, इसको अप्लाई करके हम फैसला करते हैं कौन करीब का कौन दूर का है। अब आइए इसकी मिसाल देख ले, हम इसकी मिसाल दे दें। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया और उसका है सगा भाई, ये देखें आप, सगा भाई अख शकीक, और उसका एक और भाई है और वो है अख ले अब। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहूंगा आप लोग की बहुत ज्यादा मैं तवज्जो चाहूंगा कि एक आदमी मर गया है, अब उसके रिश्तेदारों में दो लोग हैं, रिमेनिंग शेयर पाने का हक रखते हैं दोनों इस बात की सलाहियत रखते हैं कि उनको रिमेनिंग दिया जाए, सगा भाई और बाप शरीक भाई। अब मसला ये है कि इन दोनों में से हमें ये देखना करीब कौन है। हदीस है ना औला रजुल ज़कर, तो करीब कौन है, इसके लिए हम पहला उसूल अप्लाई करते हैं ग्रुप का। जब हमने ग्रुप का ये उसूल अप्लाई करके देखा तो हमको क्या लगा कि इसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। यानी ये जो
ये उसूल यानी जो ग्रुप है, ये अगर हमने करके देखा, नो रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के। तो हमने क्या किया, हम ये दूसरे उसूल की तरफ चले, चैन लाके देखा हमने, चैन से हमने ट्राई किया, चेक किया कि ये दोनों का चैन किया, चैन भी दोनों का एक ही है, दोनों का चैन भी एक ही है, क्योंकि मैयत से जितने फासले पर सगा भाई है उतने ही फासले पे ये बाप शरीक भाई भी है। इसको अगर आप नक्शे से समझना चाहें तो मैंने वो जो आपको समझाया था, आपको याद है कौन सी मिसाल दिया था मैंने? याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने दिया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने दिया था, और बिन्यामीन की मिसाल मैंने दिया था, और हमने आपको दिया था यहूदा की मिसाल। तो एक मरने वाला है मैयत, अब इस मैयत के अब्बा ने इसका मान लीजिए एक बाप था, अब हाँ, तो ये मरने वाले का जो बाप था, इस बाप ने जो है एक शादी की थी और उससे एक लड़का था, और शादी की थी उससे एक लड़का था, मान लीजिए कोई भी उसका इब्न है, एक औरत से शादी किया और उससे एक लड़का और एक लड़का और दो लड़के थे मान लीजिए। तो एक औरत से शादी किया, उसका नाम मान लें आप खालिदा से शादी किया। तो ये दोनों जो हैं ये सगे जो है बेटे हैं इसके। तो इनमें से एक अगर मर जाता है, मान ली मैयत एक है, तो दूसरा इसका सगा भाई है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि इसी बाप ने एक और शादी किया था खालिदा ज़ैनब से, और फिर उससे एक लड़का था इब्न, तो ये मरने वाला, ये जो है ना मरने वाला, ये भी उसका भाई है, लेकिन फर्क क्या है कि ये जो भाई है ये शकीक है और ये लेअब है, देख रहे हैं दोनों भाई है, लेकिन फासला हम चैन देख रहे हैं ना, चैन। तो अगर हम फासला देने की कोशिश करें तो दोनों का फासला यकसा है, फासला दोनों का यकसा है। वो कैसे, आप देखें, ये जो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सगा भाई है, ये जो भाई है, ये जो बेटा है, ये मैयत है, तो फिर इसका जो ये यहां से कैसे जुड़ता है, इसी बाप से जुड़ता है, बाप से, यानी एक चैन है ना बीच में। और अगर हम मान लें कि ये अक्षकी की मिसाल होगी, यानी अक्षकीक अगर हम इसको मानते हैं तो, और ये मरने वाला है, तो अक्षकीक जो इससे जुड़ रहा है वो एक वास्ते से यानी बाप से, और ये है अखलेब है, इसका भी बाप यही है, ये भी सेम वास्ते से जुड़ता है, यानी ये जो मैयत तक पहुंच रहा है एक वास्ते के जरिए, और ये भी मैयत तक पहुंच रहा है एक वास्ते, यानी दोनों का चैन एक ही है। ठीक है, तो ये दूसरा उसूल जो हमने अप्लाई किया उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चैन भी दोनों का बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है एक तीसरा उसूल जो है अप्लाई करेंगे, और वो है पावर का। पावर का मतलब क्या है कि अक्षकीक है, ये मरने वाले का सगा भाई है, यानी मरने वाले का ये जो मैयत है ऊपर, ये जो मरने वाला है, यहाँ पे देखें आप, ये अल मैयत, ये जो मरा है, तो इसका डबल कनेक्शन है इससे। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का, मरने वाले का और इसका, दोनों का बाप भी एक है, दोनों की माँ भी एक है। तो जब बाप दोनों का एक होता है, माँ दोनों का एक होती है, माँ दोनों की एक होती है, तो उसको सगा भाई कहते हैं। तो इसका डबल कनेक्शन है मैयत से, तो इसका जो मैयत से कनेक्शन है, पावर है, वो मजबूत है, जबकि इसका जो मैयत से कनेक्शन है, ये जो दूर का है, इसका जो कनेक्शन है ये जरा कमजोर है, यानी ये इसका एक ही कनेक्शन है, क्या कि वो बाप से जुड़ रहा है, मां से नहीं जुड़ रहा है। यानी ये मरने वाले का और इसका, दोनों का बाप तो एक है, लेकिन दोनों की मां अलग अलग है। तो अब बताइए, ये जो मर रहा है, जो जायदाद छोड़ के मर रहा है, उससे दोनों में से ताल्लुक किसका मजबूत है, कौन ज्यादा करीबी रिश्तेदार हुआ? तो करीबी रिश्तेदार ये हुआ,
ये दूर का हो गया। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, इसका जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो पावरफुल है, क्योंकि ये माँ और बाप दोनों, इन दोनों के माँ बाप एक ही हैं। तो ये दो, इसका जो है दो कनेक्शन है, दोनों से जुड़ रहा है, माँ से भी जुड़ रहा है, बाप से भी जुड़ रहा है, जबकि ये सिर्फ बाप से जुड़ रहा है। तो इसका जो है, इसकी कुव्वत जो है वो कम है। तो इस हिसाब से ये करीबी हुआ और ये दूर का हुआ। तो जब हम करीब और दूर मालूम करने के लिए ग्रुप के उसूल को अप्लाई करें, कोई फायदा ना हो, चैन के उसूल को अप्लाई करें, कोई फायदा ना हो, तो हम पावर के उसूल को अप्लाई करके ये तय कर लेते हैं कौन करीब का है, कौन दूर का। तो इस केस में ये सगा भाई ये करीब का होगा और बाप शरीक भाई ये दूर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं हम। जब हमें परेशानी होती है कि वो करीब का है कि दूर का है। एक इब्नुल अख आम को लेते हैं, ये देखिए आम अशकीक सगा चचा, आम शकीक सगा चचा, और एक दूसरा है आम ले अब बाप शरीक चचा। तो अब इन दोनों में से करीब का कौन है, दूर का कौन है, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम ये जो ग्रुप है ये उसूल अप्लाई करते हैं कोई फायदा नहीं, दोनों अमूमा के ग्रुप के हैं, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। फिर हम चैन को अगर अप्लाई करते हैं, इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों का चैन एक ही है। इसलिए यहाँ पे लामहला एक ही ऑप्शन रह जाता है कि पावर वाला उसूल अप्लाई करें। तो पावर वाला उसूल अप्लाई किए तो ये जरा मजबूत हो गया, ये मजबूत हो गया, और ये कमजोर हो गया, दूर का हो गया, क्योंकि इसका ये जो मैयत है, ऊपर जो मैयत है, उससे इसका डबल ताल्लुक है, जबकि इसका ताल्लुक कमजोर है। इसलिए ये अम शकीक ये ले लेगा, यानी इसको हिस्सा बाकी दे दिया जाएगा। ये जो अम शकीक है इसको बाकी दे दिया जाएगा, ये इसको जो अम शकीक है इसको दे दिया जाएगा, और जो अम लेअब है इसको महरूम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लें, बहुत ही अहम चीज है। आज ये असबा में दो चीज आपको समझना है। एक चीज ये असबा की बहस, हम पिछली क्लास और आज की क्लास दोनों क्लास में हम असबा की बहस पढ़ रहे हैं, यानी उन वारिसीन की बहस जिनको बचा हुआ मिलता है। तो पूरी यानी पिछली क्लास आज की क्लास दोनों का एक खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस ग्रुप यानी असबा की लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं, और दूसरा जो सबसे अहम चीज है वो है कि इन सारे ग्रुप में कौन मुस्तहिक होता है, यानी कौन हकदार होता है, कौन करीबी होता है, कौन दूर का होता है। तो करीबी कौन होता है, दूर का कौन होता है, ये जानने के लिए हमने ये फार्मूला आपको बताया है। ये 3 फार्मूला है, इन तीनों को अप्लाई करके आप ये जान सकते हैं कि कौन करीब का है, कौन दूर का। एक आखिरी बात, उस पर हम इंशाल्लाह अपनी क्लास खत्म करेंगे। आखिरी बात ये है कि कभी कभी भाई ऐसा होता है कि तीनों ग्रुप अप्लाई करने के बाद भी ये नहीं पता चलता है कि कौन करीब का है, कौन दूर का है। तीनों ग्रुप, ये तीनों उसूल है ना, ये तीनों उसूल अप्लाई करने के बाद भी फैसला नहीं हो पाता है कि कौन करीब का है और कौन दूर का है। बल्कि ये तीनों उसूल अप्लाई करने के बाद तीनों, ये 2 लोग होते हैं, दोनों टस से मस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही तीनों एतबार से भी यकसा पोजीशन पर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसका है एक बेटा और उसका है एक और बेटा, 2 बेटा है। अब देखिए असबा में 2 हो गए ना। अब असबा में अगर 2 लोग हैं तो इन दोनों में से किसको देना है, ये मसला है हमारे सामने, भाई किसको दें। तो हमने ग्रुप से चेक किया तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं, अल्बुम हुआ, तो इससे तो तय नहीं होता। हमने चैन चेक किया तो चैन भी दोनों का एक ही है, इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने पावर चेक किया तो ये दोनों सगे बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, मतलब उसका जो ताल्लुक है दोनों मजबूत है। तो अब क्या करें? तो अब हम ये करते हैं यहाँ पे कि दोनों में से किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, हमें दोनों को देना होगा, दोनों को देना होगा। समझ रहे? ये 2 बेटे हैं, आप ग्रुप से चेक करो तो भी ग्रुप दोनों का एक, चैन देखो चैन दोनों का एक, आप पावर देखो पावर भी दोनों का एक है, दोनों का पावर एक है।
तो ऐसी सूरत में दोनों में से किसी को हटा नहीं सकते, बल्कि दोनों को दे देंगे, दोनों को। तो जो भी माल होगा एक्स वाई जो भी माल होगा दोनों को देंगे। मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया दोनों को दे देंगे, और ये दोनों 1 लाख ले लेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग तो होते हैं, उसमें एक मेल एक फीमेल होता है। जैसे आप देखें कि एक आदमी है, मर गया, और उसके पीछे है बेटा और है बेटी, बेटा भी और बेटी भी। तो अब बेटा बेटी में कौन करीब का है कौन दूर का है ये हमको पता करना है। तो हमने अगर इस पे ये जो ग्रुप वाला है ये उसूल अप्लाई किया, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अल बुनुआ, बुनुआ में से बुनुआ में मैंने आपको बताया था कि इब्न का एक जोड़ीदार है बिन्त, बेटी, और इब्नुल इब्न पोती के जोड़ीदार है पोती। कुरान ने इन औरतों को लाके इनके साथ जोड़ा है आसबा बिल गैर बना के। तो ग्रुप हमने देखा तो दोनों का ग्रुप एक ही है, दोनों का ग्रुप एक ही है। फिर हम क्या करते हैं, हम चैन को अप्लाई करते हैं, चैन वाले उसूल पे। तो चैन भी दोनों का एक है, क्योंकि ये दोनों जो है सगे भाई बहन है। तो सगे भाई बहन है, यानी ये जो मरने वाला है मईत, यानी ये जो मईत है, यहाँ पे ये जो मईत है, ये मईत से ये जो बेटा है ना, ये तो इसका ताल्लुक है, तो इसका भी वही ताल्लुक है सेम। यानी यहाँ तो बहरहाल भाई का मसला नहीं है, 2 ताल्लुक है, लेकिन बाप है तो दोनों का बाप एक ही है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। बाप दोनों का एक है, दोनों का ताल्लुक यकसा है। तो ना ग्रुप से छाड़ सकते हैं, ना चैन से छाड़ सकते हैं, ना पावर से छाड़ सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इन दोनों को देंगे, हम इन दोनों में से किसी को, इसको भी देंगे इसको भी देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसूल बताया है कि अगर असबा में एक ही लाइन पे, यानी एक ही पोजीशन में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इकट्ठा हो जाए, तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन, मुअन्नस को मुज़क्कर को डबल देना है, यानी इसको जो हिस्सा जाएगा वो डबल, और उसके मुकाबले में इसको जाएगा वो 1, यानी बेटी को जो मिलेगा वो इसके मुकाबले में आधा होगा, यानी 2 बेटियों को जो मिलेगा उतना 1 बेटे को मिलेगा। तो हम देंगे तो दोनों को, लेकिन दोनों को इस तरह देंगे कि इसका जो हिस्से इसके हिस्से में जाए वो डबल हो बनिस्बत बेटी के। तो ये याद रहे कि अगर एक ही ग्रुप में 2 लोग आ जाएं और दोनों हिस्सा पाने वाले हों, और उसमें एक मुज़क्कर एक मुअन्नस हो, तो उस मुज़क्कर को मुअन्नस के मुकाबले में हम डबल देते हैं। जैसे बेटा बेटी आ गए, अब ये दोनों में से कोई हट नहीं सकता, क्योंकि दोनों का ग्रुप एक, दोनों का चैन एक, दोनों का पावर एक, इसलिए दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि चूंकि एक मेल एक फीमेल है, इसलिए मेल को फीमेल के बनिस्बत डबल देंगे। एक मिसाल है, एक और मिसाल देख लें आप, कि जिसमें 2 असबा इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों को हमें देना पड़ता है। जैसे क्या मिसाल हो सकती है भाई की, ये अख शकीक सगा भाई और उख्त शकीका सगी बहन, ये देखें जनाब सगी बहन। अब यहाँ पे अगर कोई मरने वाला है, अलमईत, अलमईत यहाँ पे जो मरने वाला है, तो अगर हम अगर ये पता लगाने की कोशिश करें कि करीब का कौन है, ग्रुप के हिसाब से देखा दोनों का ग्रुप एक, चैन देखा दोनों का चैन एक, हाँ अब यहाँ पे कौन करीबी है ये हम पता लगाएंगे। तो अगर हम ग्रुप देखें दोनों का ग्रुप एक है, ग्रुप से बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कौन करीब का कौन को दूर। चैन हम देखें दोनों का चैन एक है, और पावर देखें तो दोनों का पावर भी एक है। क्यों? क्योंकि ये माँ बाप दोनों से जुड़े हैं, दोनों से लिंक है मैयत का इसका, और इसका भी माँ बाप दोनों से लिंक है, क्योंकि दोनों सगे भाई सगी बहन है। तो तीनों, यानी ये आप देखें, आप चाहे ग्रुप से देखें, चाहे चैन से देखें, चाहे पावर से देखें, हर एतबार से ये टच से मस नहीं हो रहे, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों में से किसी को भी महरूम नहीं करना है, बल्कि हमें दोनों को देना होगा, क्योंकि दोनों मैयत से यकसा फासले पे हैं। जो कुरान हदीस में है ना, औला रजु, जो करीबी है तो दोनों करीबी हैं भाई, जब दोनों करीबी हैं तो दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन उसूल क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक पे मेल है, इसको डबल और इसको उसके मुकाबले में आधा, यानी बहन को जो मिलेगा उसकी बनिस्बत डबल मिलेगा भाई को। तो यहाँ पर हमारी बहस खत्म होती है असबा की,
पूरी क्लास का, पूरी बहस का, यानी असबा यानी रिमेनिंग शेयर पाने वालों का जो खुलासा है वो ये कि सारे वारिसीन के हमने दो किस्में बताई थी आपको, दो ग्रुप। एक ग्रुप उनका जो तयशुदा हिस्सा पाते हैं, दूसरा ग्रुप उनका जो रिमेनिंग शेयर पाते हैं, बचा हुआ। तो जो बचा हुआ पाते हैं उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, सबको तो नहीं दे सकते ना। किसको देंगे? हदीस कहती है किसको देंगे, औला रजुलिन ज़कर, जो करीबी मुज़क्कर होगा उसको देंगे। अब करीबी कौन होगा वो मसला है। तो करीबी कौन होगा ये मालूम करने के लिए आपके सामने 3 फार्मूले बताए गए। करीबी कौन होगा ये जानने के लिए 3 फार्मूले। ग्रुप से देखें, अगर ग्रुप अलग अलग है तो जो फर्स्ट ग्रुप का उसको दे देंगे, 4 ग्रुप आपको बताया गया। और अगर ग्रुप यकसा है, सबका ग्रुप मैच करता है, तो चैन पे आ जाए, जिसका चैन छोटा होगा उसको हम दे देंगे और जिसका चैन बड़ा होगा उसको हम दूर कर देंगे। अगर चैन भी सबका एक है, ग्रुप भी एक है, चैन एक है, तो पावर देखेंगे, जो ज्यादा पावरफुल है उसको दे देंगे, जिसका पावर कमजोर है उसको किनारे कर देंगे। लेकिन तीनों उसूल अप्लाई करने के बाद अगर हमने देखा सबका ग्रुप भी एक, सबका चैन भी एक, सबका पावर भी एक, तो फिर सबको दे डालेंगे जितने लोग होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 2 बेटे, 3 बेटे या 10 बेटे हों, 2-3 नहीं, किसी के 10 बेटे ही क्यों ना हो, तो 10 का ग्रुप भी एक, चैन भी एक, पावर भी एक, इसलिए 10 में से सबको देना है। या किसी के 5 बेटे 5 बेटियां हैं, तो इन सबका ग्रुप एक, चैन एक, पावर एक, इसलिए सबको देंगे। लेकिन मुजक्कर मुअन्नस होने की वजह से मुअन्नस की बनिस्बत मुजक्कर को हम डबल देंगे। यहाँ पर ये क्लास हम खत्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, मुबारक।